राम राम गोविंद हरि, राम राम गोविंद हरि, राम राम गोविंद हरि। आज मेरा 11वां एपिसोड है। प्रभु की कृपा से मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों को भी इसका लाभ पहुँचे, भगवान में विश्वास जागे आपका, और मेरा भी और विश्वास प्रगाढ़ हो और भी तेजी से। आप लोगों को भी विश्वास जगाना है। ये उसी के संदर्भ में कहानी है, एक संत भगवान की है, जिन्होंने शुरू में इस परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी को आजमाया। कई बार थोड़े थोड़े हिस्सों में आदमी आजमा लेता है। मेरा काम पूरा हो जाए प्रभु, तब मैं समझूंगा आपको कि आप मेरे हितैषी हैं और आपके भजन में ताकत है। एक बार काम पूरा होने के बाद फिर मन नहीं मानता, 10-5 दिन बाद फिर संकल्प लेता है कि प्रभु मेरा काम हो जाए। वो तो पता नहीं कैसे पूरा हो गया, क्या पता होना था, लेकिन ये काम थोड़ा संभव है, इसे आप पूरा कर देंगे, मैं पूर्ण विश्वास कर दूँगा। वो भी पूरा हो जाता है प्रभु की इच्छा से। जब कोई इच्छा नहीं, राम 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 करना है, तो फिर क्या सोचना है, क्या करना है, राम राम में जुट जाना चाहिए। लेकिन प्रभु बहुत दिनों तक जुटे हुए, प्रभु भी बहुत दिनों तक उस पर गौर नहीं करते, कुछ भी देखते हैं, अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि कितने दिनों तक मुझ पर विश्वास करेगा ये। फिर तिबारा फिर संकल्प लेता है, प्रभु मेरा काम कर दो। फिर कभी कभी रोने भी लगता है कि प्रभु मेरा काम कर दो, मेरा तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है। और ऐसे रो रो कर फिर वो भी काम उसका पूरा हो जाता है, प्रभु जी कर देते हैं पूरा। फिर उसे विश्वास हो जाता है। और जब घर में भी कोई ना रहे, उसके कोई बेटा ना हो, बेटी ना हो, घर में कोई ना हो, फिर वो निकल चलता है थोड़े गांव की तरफ, थोड़े जंगल की तरफ, और वहीं जाके मढ़ी डाल के, झोपड़ी डाल के वहीं गुजर बसर करता है। जो दौलत होती है उसे सब उठा देता है संतों महात्माओं में, भंडारा कर देगा, कुछ और कर देगा, सब लुटा के बैठ जाता है। राम राम, राम कहो या श्याम कहो, एक ही बात है। तो एक महात्मा जी थे, राधा कृष्ण जी के पुजारी थे, बहुत भक्ति करते थे। तो उन्हें विश्वास सा हो गया था कि जो कुछ है प्रभु ही है, और 5-7 वर्षों तक सेवा करते रहे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, उनको भोग लगाते थे और भजन पूजा पाठ करते थे अपना, और उनके सहारे निश्चिंत थे, उनका कोई काम नहीं बिगड़ता था। एक दिन की बात है, शाम का समय था, वो गांव में से कोई निमंत्रण आया, खाने पीने की कुछ इच्छा से वो भी चले गए कि चलो आज निमंत्रण आया, कुछ खा पी आऊँ। गाँव पहुँचे, वहाँ भोजन करके निपटे ही थे, बैठे ही थे, तब तक 2 बालक भागते हुए आए और महाराज जी आपकी झोपड़ी में आग लग गई, बहुत जोर से मार धूं करके जल गई, पता नहीं किसने लगाई थी आग। महात्मा जी उठे, देखा, चल पड़े, झोपड़ी की तरफ भागते हुए गए और देखा कि वहाँ पर कुछ सामान बाहर रखा है। बोले ये क्या सामान? बोला महाराज ने कुर्सी निकाल दी, एक बची वही एक तख्त हो, और बाकी सामान तो इसमें जल रहा है। एक आध मोटो बड़ो सामान निकाल दो हमने। और आगे तब तक जल रही थी, अंदर बल्लियाँ बाँस थे, जल रहे थे। महाराज जी ने गुस्से में कहा, जब प्रभु हजारों भुजाएं उनकी हैं और वो जलाना चाहते हैं, हम तुम 2 हाथ से बचा के क्या करेंगे? इसे फेंक दो, अग्नि के हवाले कर दो इस सामान को भी। उन्होंने उठा के, और लोगों ने उठाया नहीं, महात्मा जी ने उठा के सामान को अग्नि में डाल दिया। वो भी जलने लगा और रोने भी लगे। बोले प्रभु जो आपकी इच्छा नहीं है, ठंड का टाइम था, तो इसे बचा के मैं क्या करूँगा? आपने चाहा तभी तो इसमें आग लगी, नहीं चाहते तो आग नहीं लगती। और सब कुछ सुहा हो गया। भगवान ने उनकी परीक्षा ली थी एक हिसाब से कि 5-7 वर्ष हो गए, क्या मुझे भूला है या मुझ में विश्वास अब भी इसका प्रगाढ़ है। और वो भूखा प्यासा ही, खाना तो थोड़ा बहुत खा आया था बेचारा, और बाहर बैठ गया, ठंड का टाइम था, और बैठ के राधा राधा राधा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण करने लगा, मन में जाप करने लगा, और आंखों से आंसू भी बह रहे थे कि मेरा सब कुछ लुटवा दिया प्रभु ने, उनके सिवाय कौन कर सकता है।
और जाप करे। भगवान को खलबली हो गई कि आज मेरे से भी कुछ गलत कदम उठ गया, मेरा भक्त परेशान हो गया, खाम खाम ठंड का टाइम है, उसकी झोपड़ी में आग लगे। वो राधा जी से बोले, बोला मैं प्रिय मुझे जाना है, मुझे बेचैनी हो रही। बोला कहाँ जाओगे प्रभु? बोला इस मृत्यु लोक, इस धरा को मृत्यु लोक बोलते हैं। बोला यहाँ जाऊँगा, मेरे भक्त की झोपड़ी में आग लग गई, उस झोपड़ी को छुपाना है, नहीं करके बुलाना है। राधा माता बोली मैं भी चलूँगी। बोले चल जल्दी से फटाफट। दोनों जने पहुँच गए महाराज जी के पास, आश्रम के पास, और देखा कि झोपड़ी सब राख है, सब वो है। फटाफट विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, जल्दी से आ जाओ और बहुत जल्दी ये झोपड़ी बढ़िया सी तैयार कर दो। उन्होंने फटाफट 1 घंटा नहीं लगाया, सब झोपड़ी बहुत दिव्य रूप से तैयार कर दी। जो सामान था वैसे ही सामान उसमें रख दिया गया और भगवान सुस्त से ठीक हो गए और फिर चलने लगे। बोले अब चले राधा? बोले हाँ चलो। महात्मा ठंड से ठिठुर रहे थे। माता को दया आ गई, उन्होंने अपनी साल ओढ़ रखी थी बढ़िया बेशकीमती, उन्होंने उस महात्मा को बढ़ा दी और उनको भी मन मन प्रणाम सा करा, मेरा भक्त है, कैसा है, बैठा। और वहाँ से चले गए। महात्मा जी थोड़ी देर में उठे, देखा कि अरे ये तो झोपड़ी, दिव्य झोपड़ी बन के तैयार हो गई। और महात्मा जी चैन से सो गए। जाके झोपड़ी में मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगे। जब सवेरे उठे तो गांव वाले लोग सब आए देखने के लिए। बोला कि ये क्या, महाराज जी की झोपड़ी में तो कल आग लग गई थी और आज बिल्कुल मैदान हो गया था, और ये ऐसी कलावान झोपड़ी मैंने कभी देखी नहीं, ऐसी इतनी सुंदरता झोपड़ी में ये किसने आकर रात में छवा दी? और उसने महाराज जी ये क्या, ये झोपड़ी कौन बनाएगा तुम्हारी? हमने तो झोपड़ी सी देखी नहीं। बोला भैया तुम लोग भी अपनी अपनी झोपड़ी में आग लगा दो, तुम्हारी भी ऐसी छह जाएगी। उस प्रभु की कृपा है, उस प्रभु पर विश्वास करने वाले को आखिर में उसे सफलता ही मिलती है। उसका मन प्रभु खुश कर ही देते हैं, कोई संशय नहीं इसमें, कोई संशय मत करो। इससे हमें शिक्षा यही मिलती है, हमें प्रभु पर शंका नहीं करनी चाहिए। हमारे माई बाप हैं, वो हमें शंका नहीं करनी चाहिए। अपने इस जग में जो माता पिता हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उसके बाद प्रभु की सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ये मेरा 11वां एपिसोड है, 11वां। हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें, दुनिया का भला ही होगा इससे, हमारे भाइयों का, गौ माताओं का। जय जय सिया राम, जय जय सिया।